सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आपको कथा मैंने बड़ी विस्तार से सिमट पान कराई। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके प्रश्न करने लगे, हे दीन बंधु भगवान, हमें ऐसे भक्ति कथा का सिमट पान कराओ जिसे सब जग से ठुकरा दिया हो। अंत में आकर के भगवान ने अपनी शरण ली हो। जैसे इतने शब्द सुने, बोले एक ऐसा भक्त एक हुआ है जिसका नाम है सुदामा। और कलश वाली कन्या जो भी हैं वो बाहर आ जाएं इधर, आप लोगों को बजी पाएगा वो है। हाँ, जो भी कलश वाली कन्या है वो इधर आ जाएं। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, महाराज एक ही भक्त हुआ है जिसका नाम है सुदामा। अब एक विद्वान ये भी कहता है कि सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या है। प्रश्न यही उठता है, ज्यादा से ज्यादा सब लोग यही कहते हैं। सिद्ध किसी ने नहीं कर पाया, लेकिन दो सुना है, दो नाम बताए गए हैं। एक तो कहते हैं कि विप्रमोल एक विप्र का है जिनकी पत्नी घंडका गावा, उनके जन्मे विप्र सुदामा। एक विद्वान तो ये कह रहा है, एक विद्वान ये कह रहा है द्रविड़ देश के रहने वाले विपरीत मुनि के पुत्र ये जात के ब्राह्मण थे। अब जैसा भाव समझना चाहें वैसा समझ ले। एक समय की बात, एक बात और बता दें श्रोताओं, मित्रता करो तो दूध और पानी जैसी करो, मित्रता करो तो कन्हैया और सुदामा जैसी करो। पहले के मित्र में आज के मित्र में बहुत बड़ा अंतर है। पहले के मित्र ऐसे थे, अगर तुम्हारे ऊपर दुख आ जाता था तो अपना दुख और पराया दुख समान मानते थे। लेकिन आजकल के मित्र ऐसे हो गए हैं, कैसे हो गए? और आजकल माफ करना, मित्रन तो सावधान रहना। पहले के मित्र में आज के मित्र में बड़ो अंतर हुए। आज के मित्र ऐसे हैं, अगर आपके घर में जवान बहनें हैं, बहू है घर में, तो लाखों मित्र होते हैं। हाँ, आज कौन आ रहा, बोले फलाना मित्र आ रहा, आज कौन आ रहा, बोले फलाना आ रहा है। मेरा कहने का मतलब एक है श्रोताओ, मित्रता करो। एक विद्वान लिख रहा है कि दोस्ती कर दे अलग, मतलब लालच दाम, और द्वेषवादी जब मिले तो दोस्ती इनको काम। मेरे श्रोताओं, दोस्ती कर दे अलग, मतलब लालच दाम, और द्वेषवादी जब मिले दोस्ती इनको। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, इधर महाराज सुदामा जी चले विद्याधन करने के लिए। जैसे विद्याधन करने के लिए चले आगे की ओर जैसे ही बढ़े तो आगे वन में जाकर के माता को कांटा लग गया। रोने लगे हैं सुदामा जी, अरे कांटो लागोरी सांवरिया, मुँह पे चलो नहीं जाए। कैल चलो नहीं जाए, कैल चलो नहीं जाए, काटो लागोरी सांवरिया, मुँह पे कैल चलो नहीं जाए। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया का भी आना हुआ। भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा, भगवान कन्हैया ने देख करके माताओं अपने दांतों से पैर से कांटा को निकाला, और उसी वन में माताओं मित्रता हो गई। और जब मित्रता हो गई, एक बात और बताएं श्रोताओं, मित्रता होने के बाद में दोनों लोग गुरुसंदीपन के यहाँ विद्याधन करने के लिए गए। एक दिन की बात दोनों लोग विद्याधन कर रहे थे। उसी समय महाराज हुआ क्या, और होना ही क्या था, उसी समय महाराज एक दिन गुरमैया ने जवाब दिया। बेटा, गुरमैया ने क्या जवाब दिया है? गुरमैया ने दोनों
और लकड़ी लेने को विदा किए। गुरु मैया ने दोनों बालक लकड़ी लेने को विदा किए और पास बुलाई की सुदामा को कुछ चना वस्त्र में बांध दिए। बोली मैया सुन लो बेटा, जो भूखी लगे तो चावली जो, गर भूखी लगे दोनों भैया जुर्म मिलके चना चावली जो। थोड़े से चना और माताओं दे दिए। जैसे ही आगे की ओर बढ़े, मेरे श्रोताओं लकड़ी लेने के लिए चल दिए। आगे की ओर जैसे ही बढ़े, क्या देखा? भगवान कन्हैया से सुदामा जी बोले, एक काम करो तुम चढ़ जाओ। भगवान कन्हैया बोले, सुदामा हमें तो चढ़ना नहीं आता है, एक काम करो तुम चढ़ जाओ, एक काम करो तुम चढ़ जाओ। तो भगवान कन्हैया जब चढ़ जाते हैं तो उसी समय हुआ क्या, महा का महीना कि वह महामास की घोर रात, पानी आता है त्रिभुवनपति सर्दी के मारे। त्रिभुवनपति सर्दी के मारे एक वृक्ष तले छुप जाता है मास की घोर रात। महाराज माह का महीना है, घोर रात है, पानी पर पानी आ रहा है। भगवान कन्हैया ने क्या किया? भगवान कन्हैया माताओं एक वृक्ष की ओट में छिप गए, बहुत तेज ठंड है। सुदामा जी ने क्या किया? जो चना सुदामा रखे था उसने मोहन को दिए नहीं, चुप के चापने लगा, चुप के चापने लगा। जो चना सुदामा रखे था मेरे श्रोताओं को चना सुदामा रखे था, मोहन को दिए नहीं, चुपके से खाने लगा। श्रोताओं एक बात और बता दें, भगवान कन्हैया से छुप करके चना को तो चुप लिया, लेकिन एक बात और बता दें, वो चना चुपके से क्यों चबे, क्या कारण था? कुछ लोग ये कह दिया करते हैं कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी के हुए निर्धन के हुए खोटी। सुदामा जी ने जानबूझकर चना चबे थे, वो क्यों? ये चना जो थे वो श्रापित थे। अब आप सोच रहे हो किन्ने श्राप दो, काय को दो, क्या कारण था? एक बार एक बहुत वृद्ध माँ थी और वो अपना और ये चना तुम खाए लियो। उस मैया ने कहा हम चना सुबह खाएंगे और चना की पोटली बना करके रख दी। चोरन ने जानी का चुटकरिया माल दुखाए हैं, रात में चोर चोरी करवे आए, पोटली उठाई भाग खड़े भय।
उसी समय बुड्ढको मैया पीछे तो भागने लगी, चोर चोर चोर। पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए, चोर भागने लगे तो गुरु संदीपन के आश्रम में जाकर के छिप गई। जैसे ही मेरे श्रोताओं भगवान कन्हैया ने कहा, सुदामा मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, तेरे पास में अगर कछु हो तो हमें दे दे। सुदामा जी कहने लगे, भैया मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, एक काम करो। बोले क्या? बोले तुझे खाने जैसा जो लग रहा है ना, बताओ कि भूख में कामनी कंठ को त्याग दे, भूख में डिग जा तू बाल ब्रह्मचारी है। भूख में कामनी कंठ को त्याग दे, भूख में डिग जा तू बाल ब्रह्मचारी है। भूख में जीव और जीव को खाएगा, भूख में सिंह ने कैया पछाड़ी है। अरे भूख में बड़े को मान घट जात है, अरे भूख में छोड़ जात पद गिरता। भूख सी पीर कहू पीर बेनो सही है, भूख सी पीर सब पीरन से न्यारी है। और इसी बीच में डॉक्टर योगेंद्र सिंह भैया जी जो ग्राम हवेलिया से ये 101 रुपया और हमें मूर्ति भी भेंट कर रही हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूँगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना है, यही प्रार्थना है। मेरा कहने का मतलब एक है, कोई लगाए तो देखा, अरे कपट किया तो महाराज ने श्राप लग गया। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी के हो, निर्धन के हो तो जवाब बना देना। मेरे श्रोता बंधुओं एक बात और बता दें, 64 दिन की विद्या अध्ययन करने के बाद में 64 दिन की विद्या अध्ययन करने के बाद में माताओं सुदामा जी और भगवान कन्हैया वहां से जब चले हैं, जिस वन में माताओं उनकी मुलाकात हुई थी उसी वन में विचरण होने लगा। उसी वन में विचरण होने लगा। कि दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है, महसूस तब होता है। मेरे श्रोताओं अब तो महाराज विचरण होने लगा। बारिश समय मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों धीरे धीरे, मेरा कहने का मतलब, कहने का भाव एक है कि सत्संग करावे समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे। समय पे बाड़े रोग, समय सब रोग मिटावे। समय पे हुए मिलना,
समय बिछुड़ने करवावे। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान कन्हैया आगे बढ़े। भगवान कन्हैया बोले, सुदामा करुणेसी कही करुणा करके, अन्याय मेरे तुम ध्यान मत दियो। धन धाम में जाई, धन धाम में फंसी, मेरी मित्र मेरी सुधी भूल मत जाइयो। जवाब दिया, चिंता मत करना, चले आना मेरी ओर। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, इधर महाराज सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। ये छोड़ो मत, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया ने कहा, एक काम करो, अपने नेत्रों को बंद करना। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, सुदामा जी जब घर गए तो भगवान की कृपा से सुदामा जी का विवाह हुआ। सुशीला नाम की धर्म पत्नी की आई। धर्म पत्नी आने के बाद भगवान की कृपा ऐसी हुई, महाराज बच्चे हुए। जब बच्चे हुए, एक नहीं दो नहीं तीन बच्चे हो गए। अब माताओं गरीबी आने लगी। नास्ति दरिद्रम बद्दुखम, गरीबी आने लगी। एक बात और बता दे, गरीब ही जानता है, जो गरीबी की गलियों से गुजरता हुआ आता है, कि गरीबी में कितने बड़े बड़े चारे और द्वारे द्वार और दाता दाता चिल्लाते। दिन भर बेचारे द्वारे द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज पे जीवन नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। दो घर मांगे नहीं आई है, सबसे बड़ो है काम नहीं आई है, सबसे बड़ो है टोटा नाम धराए गई मान बनाए दे टोटा। मेरे श्रोताओं, दर बदर ठोकरे खाने लगे। रोया होगा गरीबों की दुनिया बनाने से पहले सच तो बता, तू क्या रोया होगा, रोया होगा
चिंता भी सोया होगा। उसी समय महाराज सुदामा जी से एक दिन मैया सुशीला पूछने लगी, स्वामी ये गरीबी कैसे आ गई? जवाब दिया, एक दिन हम और कन्हैया साथ साथ में पढ़ते थे। मेरे पिया द्वारका जइयो, ओ मेरे कंठी द्वारका। अरे वो है तीन। जैसे इतने शब्द सुने आज मैया सुशीला मांगने के लिए चली है। द्वार पर पहुंच जाती है, रो करके कहने लगी, बहन